Hi, good evening, my dear friends. Welcome to second lecture on this series. आज हम देखेंगे कि ट्रांसड्यूसर कौन कौन से प्रकार के होते हैं। तो उसमें फर्स्ट टाइप जो हम देखने वाले हैं आज इज द मैकेनिकल टाइप ट्रांसड्यूसर। बेसिकली मैकेनिकल एलिमेंट कोई भी एलिमेंट है जो कि इज मेड ऑफ सम सॉलिड and by applying some force we get some deflection, and by measuring that deflection and calibrating back to it to a force we can calculate the force. This is a basic philosophy. ठीक है, मतलब ये कि मैकेनिकल एलिमेंट कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो कि मेटल का बना हुआ है। मेटल की प्रॉपर्टी होती है मेलिएबल एंड डक्टाइल होना। मेलिएबल भी होता है, डक्टाइल भी होता है और बेंड भी करता है। ठीक है, स्ट्रेचेबल भी होता है, डिफ्लेक्शन भी होता है उसमें फोर्स लगाने पे। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके किसी मेटल पर लगे गए फोर्स को उसके डिफ्लेक्शन के टर्म्स में वो कितना मुड़ रहा है या कितना बैठ रहा है उस पर कैलिब्रेट किया जा सकता है और उस फोर्स को नापा जा सकता है। तो फोर्स नापने की एक विधि है, एक तरीके से क्या है, मैकेनिकल टाइप ट्रांसड्यूसर्स। ठीक है, तो लोहे लंगड़ है, अगर कोई फोर्स लगाए तो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है। डिफ्लेक्शन या डिस्प्लेसमेंट, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैन बी कैलकुलेटेड एंड दिस डिस्प्लेसमेंट कैन बी कैलिब्रेटेड टू मेजर द फोर्स और टॉर्क। ठीक है, अगर फोर्स लीनियर डायरेक्शन में लगता है तो उसको फोर्स बोलते हैं, लेकिन फोर्स वही अगर बाउंड्रीज में लगे किसी ऑब्जेक्ट के तो उसको टॉर्क बोलते हैं, यानी फोर्स विद एन एंगल, दैट इज कॉल्ड टॉर्क। जिसे कहते हैं घुमाव, है ना। जिस जिस बॉडी में मोमेंटम होता है वो बॉडी चेंज इन मोमेंटम क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, फोर्स प्रोड्यूस करता है। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम क्या प्रोड्यूस करता है, टॉर्क प्रोड्यूस करता है। ओके, सो लेट्स सी कि इसमें अब डिस्प्लेसमेंट कितने प्रकार के हो सकते हैं। किसी बॉडी पे फोर्स लगा, डिस्प्लेसमेंट उसमें प्रोड्यूस होगा। जाहिर सी बात है, या तो लीनियर होगा या एंगुलर होगा। ठीक है, तो लीनियर में मेनली जो यूज़ होते हैं इंडस्ट्री में तीन प्रकार के हैं। एक तो कैंटिलीवर बीम है और एक ये हेलिकल स्प्रिंग है जो कि बहुत सिंपल, हम लोग पहले भी देखा है। प्रोविंग रिंग है। ठीक है, तो इन तीनों को समझने की कोशिश करते हैं। क्या है ये, मूवमेंट से फोर्स कैलकुलेट किया सकता है। क्या किया है, साइड में लगाया है, ये कैंटिलीवर बीम है। कैंटिलीवर बीम के एक्सट्रीम राइट एंड पे फोर्स लगेगा तो वो डिफ्लेक्ट होगी तो कितना इन इंच नहीं बोलूँगा, कितना डिफ्लेक्ट हो रही है, कितना डिफ्लेक्ट हो रही है वो डिपेंड करेगा कि उस पर कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, और इस तरीके से हर एक पे कितना फोर्स लगेगा तो हर एक पे उस फोर्स को नापा जा सकता है। उसका एक टेबल बना करके इसको कैलिब्रेट किया जा सकता है कि एक्स फोर्स लगा तो मान लेते हैं कि 1 न्यूटन फोर्स लगा तो 1 मूव किया, 2 न्यूटन फोर्स लगा तो 2 मूव किया। उस तरीके से इसको कैलिब्रेट किया जा सकता है कि 2 पे, यानी अगर 2 डिफ्लेक्शन मिला तो समझ में आ जाएगा कि अच्छा इस पे 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा। 2 न्यूटन का फोर्स यानी कि कितना किलो रखा होगा, उसको जी से डिवाइड कर देंगे। जी यानी कि स्मॉल जी वैल्यू 9.8, उसे डिवाइड कर देंगे, यानी उतना किलो का सामान उस पर रखा हुआ होगा। इस तरीके वेट मेजरमेंट में काम आ गया हमारे। अब इसमें देखें बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 एग्जाम्पल दिए हैं इस तरीके से। डायनेमिक मोड में भी इसको यूज़ करते हैं, वाइब्रेशन या हीट मोड में भी यूज़ किया है कि एक तरफ से हीट किया तो उसको डिफ्लेक्शन, तब भी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुआ। उस डिफ्लेक्शन से टेम्परेचर वगैरह में नापा जा सकता है। डिफ्यूजन इनटू पॉलीमर, ये सब आगे मतलब पढ़ेंगे हम लोग। थर्मोग्रेविटी, कैटलिक रिएक्शन, बायोमोलिकुलर रिएक्शन, बायोकेमिस्ट्री, इतनी जगह पे ये सब यूज़ किए जा रहे हैं। मेनली जो हमारा काम है अभी फ़िलहाल फोर्स मेजरमेंट से हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पे, तो फोर्स मेजरमेंट के सापेक्ष में इसको समझेंगे। फिर ये हेलिकल स्प्रिंग है,
तो बहुत ही सिंपल टूल है। लीनियर फोर्स लगाएंगे तो लीनियर मूवमेंट होगा, यानी सीधा सीधा फोर्स लगेगा तो वो दब जाएगी, फोर्स ऊपर साइड लगेगा तो खिंच जाएगी। elongation or compression depending on how much force is applied, the corresponding is the displacement. 12th में हमने पढ़ा होगा F is equals to kx minus kx means the force by which a spring pulls an object is dependent on the displacement from the mean position. मीन पोजीशन से कितना डिफ्लेक्शन है, उस डिफ्लेक्शन के करस्पॉन्डिंग, नॉट करस्पॉन्डिंग, के प्रोपोर्शनल ही फोर्स लगता है। यानी कि अगर हमें फोर्स जानना है तो हमें बस ये पता होना चाहिए कि वो स्प्रिंग में डिफ्लेक्शन कितना है, कितना डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से, उससे हम फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो ये तो सिंपल ही एक्सपेरिमेंट करके निकाला जा सकता है, एक टेबल बना करके निकाला जा सकता है, और फिर हम उस पर्टिकुलर स्प्रिंग को यूज़ कर सकते हैं किसी भी फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए। सेम उसी तरीके से ये है कि अब अगर आप किसी रिंग पर पुश या पुल लगाएं, पुश देखेंगे तो आप ये बैठ जाएगी, ये साइड साइड से फैल जाएगी, और अगर पुल करेंगे तो ऊपर और नीचे से फैल जाएगी। और अगर इन्हीं दोनों के बीच में कोई एक डिफ्लेक्शन मीटर लगा दिया जाए जो ये नाप ले कि कितना पुल करेंगे तो कितना फोर्स लगा होगा करस्पॉन्डिंग, तो वो यहाँ पे ऐसे एक मशीन सामने रखी हुई है, ये देख सकते हैं हम लोग। यहाँ ऊपर एक ऑब्जेक्ट बंधा रहता है, नीचे एक ऑब्जेक्ट बंधा रहता है, या ऊपर वाला पार्ट स्टैटिक कर दिया, नीचे एक ऑब्जेक्ट बांध दिया। नीचे कितने किलो का भार डालोगे डिपेंडिंग ऑन दैट, ये जो छोटा सा अरेंजमेंट है यहाँ पे खींचेगा, और उस डिस्प्लेसमेंट से ही पता चल जाएगा, ये कांटा घूम जाएगा हमारा। ये कांटा जो है कैलिब्रेटेड है, किससे कैलिब्रेटेड है, फोर्स से या वेट से कैलिब्रेटेड है। ठीक है, इतना समझ में आ गया जी। उसके बाद फिर एंगलर पे आते हैं। तो जैसे हाथ मरोड़ते हैं बिल्कुल वैसा ही है कि फोर्स कैसा लग रहा है, बॉडी के सरफेस पर लग रहा है, बॉडी के सरफेस के अलोंग लग रहा है, और उसमें कुछ टॉर्शन प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये रहा, ये टॉर्शन है, ये देखिए आप टॉर्क का एंगल देखेंगे, टॉर्क बॉडी बिल्कुल सरफेस के अलोंग लग रहा है, और उससे क्या हो रहा है, एक एंगल प्रोड्यूस हो रहा है। क्या हो रही है, घूम जा रही है रॉड। एक साइड अगर पकड़ के हाथ कोई दूसरा हाथ मरोड़ दे तो बिल्कुल वैसा ही फोर्स इसमें भी लग रहा है, टॉर्शन रॉड में लग रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ एग्जाम्पल ये लगाया हुआ है। अब अगर ट्रक वगैरह आपने देखा होगा भी, या कोई भी व्हीकल है, तो इंजन से जो पिछले वाले पहिए में पावर जाती है ना, उसमें एक ट्रांसमिशन शाफ्ट लगी होती है। ट्रांसमिशन शाफ्ट का क्या काम है, इंजन की पावर को पीछे वाले टायर पे ट्रांसमिट करना। तो बीच में जो शाफ्ट लगी है, एक एंड से इंजन पावर दे रहा है शाफ्ट में, तो क्या कर रहा है, शाफ्ट को घुमाने, मरोड़ने की कोशिश कर रहा है, उसको मरोड़ने की कोशिश कर रहा है, उसका दूसरा एंड पहिए के साइड लगा हुआ है। तो क्या करेगा, पहिए में एक ऐसा अरेंजमेंट लगा है कि वहाँ पे ये जो टॉर्शन प्रोड्यूस हो रहा है उसको वो पहिए के मूवमेंट में कन्वर्ट कर रहा है, गोल गोल मूवमेंट में कन्वर्ट कर रहा है। तो इसलिए हमारी गाड़ी चल रही है, बिल्कुल वैसा ही है ये। वैसे आप किसी का हाथ मरोड़ तो वैसे ही भागेगा। ठीक है, तो दिस आई थिंक दिस इज इट फॉर टुडे, और कल हम लोग कुछ और दूसरे टाइप्स के बारे में, के ट्रांसड्यूसर्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, बाय।